हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नो हार्ड फीलिंग नाम की मूवी को। फिल्म की शुरुआत एक टो ट्रक ड्राइवर गैरी से होती है जो मैडी वॉकर की कार लेने के लिए उसके घर पहुंचता है। मैडी बाहर आती है और गैरी की भावनाओं के प्रति अपील करने की कोशिश करती है क्योंकि वे पहले तब तक रिलेशनशिप में थे जब तक कि उसे उस पर भूत नहीं आ गया था। उसके प्रयासों को एक अन्य लड़के द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है जिसके साथ वह पिछली रात सोई थी और अपने अंडरवियर से बाहर आकर उसको छू रहा था। मैडी के विरोध के बावजूद गैरी कार ले जाता है क्योंकि वह एक ऊबर ड्राइवर है। मैडी गैरी को पकड़ने के लिए रोलर ब्लेड्स चलाता है और जब वह नाश्ता खरीदने की कोशिश करता है तो रुक जाता है। वह कार को नीचे करने और गाड़ी चलाने की कोशिश करती है लेकिन कार अभी भी ट्रक से चिपकी हुई है, इसलिए वह अन्य अनाड़ीपन से बाहर निकलने की कोशिश करती है जब तक कि गैरी कार को वापस ऊपर नहीं उठा लेता। मैडी अपने कार्यों में परिणाम स्वरूप परिवीक्षा पर चली जाती है और उसे यह भी बताया जाता है कि उस पर बहुत अधिक कार बकाया है, इसलिए उसे अपना घर खोने का खतरा है। मैडी मॉन्टॉक के में एक पानी के किनारे वाली जगह पर बारटेंडर के रूप में भी काम करती है जहां उसने अपना पूरा जीवन बिताया है। वह अपनी दोस्त सारा के साथ काम करती है और उसके पति जिम के साथ घूमती है। मैडी को उसके बॉस ने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा है जब वह एक ग्राहक के साथ बहस में पड़ जाती है जो बार खुलने से पहले पे खरीदने की कोशिश करता है। अपने ब्रेक पर सारा मैडी को एक अमीर परिवार की नौकरी की सूची दिखाती है जिसमें उनके बेटे के कॉलेज जाने से पहले किसी को डेट करने के लिए कहा जाता है और बदले में वे एक व्यू रीगल दे रहे हैं। मैडी को एहसास हुआ कि डेट का मतलब सेक्स है, लेकिन उसने इसके साथ जाने का फैसला किया क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है और वह अमीरों का शोषण करना चाहती है क्योंकि वे उसका घर ले रहे हैं। मैडी बेकर परिवार के घर पहुंचता है और माता पिता लेयर्ड और एलिसन से मिलती है। वे अपने बेटे पर्सी के बारे में चर्चा करते हैं जो पतझड़ में प्रिंसटन जाने के लिए तैयार है लेकिन बहुत अजीब और शर्मीला है और उसके बहुत कम दोस्त हैं और वह अपने कमरे में वीडियो गेम खेलते हुए अपने दिन बिताता है जबकि वे पर्सी की उम्र के करीब किसी व्यक्ति की उम्मीद कर रहे थे। मैडी 32 वर्ष की है और पर्सी 19 वर्ष का है। मैडी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह इस नौकरी के लिए सही महिला है। हालांकि लेयर्ड और एलिसन ने मैडी को बताया कि पर्सी उनकी व्यवस्था के बारे में नहीं जान सकता। लेयर्ड और एलिसन ने मैडी को पर्सी को एक कुत्ते के आश्रय स्थल पर काम करते हुए खोजने के लिए कहा। वह उसे लुभाने की कोशिश करने के लिए एक फॉर्म फिटिंग ड्रेस पहनती है और एक कुत्ते की गोद लेने की इच्छा का नाटक करती है। पर्सी ने उसे मिलो नाम का एक पूर्व पुलिस कुत्ता दिखाया जिसे कोकेन का आदी होने का कारण पुलिस बल से जाने दिया जाता है। पर्सी घबराने लगता है क्योंकि मैडी बहुत जोर से आती है और जल्दी निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जिम के वैन उधार लेने के बाद मैडी उसे घर जाने की पेशकश करती है। जब वह पर्सी को अपने घर लाती है तो वह गधा का एक डिब्बा निकालता है और उसके चेहरे पर स्प्रे कर देता है। जब मैडी ने दर्द भरी बात बताई कि उसे लगा कि वह आकर्षक है तो पर्सी ने का कहना है कि वह सिर्फ एक उचित डेट पर जाना चाहता है, जिससे मैडी सहमत हो जाती है। मैडी बाद में वैन को जिम और सारा के पास लाता है और उन्हें बताता है कि पर्सी अप्रिय है। मैडी पर्सी को एक बार में लाती है जहाँ वह वेट्रेस को जानती है और उसे लॉन्ग आइलैंड टी देती है जिससे वह नफरत करती है। ट्रेवरिस नाम का एक लड़का दिखाई देता है क्योंकि वह स्पष्ट रूप से मैडी को डेट करता था। वह अपनी शादी की अंगूठी दिखाता है और कहता है कि मैडी का उसके पास भागना उसके साथ अब तक की सबसे अच्छी बात थी और पर्सी को उसके साथ न जुड़ने की चेतावनी देता है। मैडी बाद में पर्सी के बाद स्किनी डिपिंग सत्र के लिए समुद्र तट पर जाती है जबकि वह अनिच्छुक है। मैडी उसे अपने साथ शामिल होने के लिए मनाती है। क्षण भर बाद 3 नशे में धुत किशोर आते हैं और उनके कपड़े चुरा लेते हैं जिसमें उनके बटुए, फोन और चाबियां होती हैं, इसलिए मैडी पूरी तरह से नग्न अवस्था में पानी से बाहर निकलती है और तीनों किशोरों से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है इससे पहले कि वे मान जाएं और अपना सामान वापस दे दें। जब मैडी पानी में वापस जाती है तो पर्सी उसे बताता है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। वह जाने लगती है और गाड़ी चलाने लगती है, लेकिन पर्सी अभी भी नग्न है और अपना फोन वापस मांगता है। जब मैडी इसे वापस नहीं देती तो वह उसकी कार के हुड पर चढ़ जाता है और वह उसे लटकाकर गाड़ी चलाने लगती है। पुलिस उन्हें देखती है और उनका पीछा करती है, लेकिन मैडी को डर है कि अगर वह पकड़ी गई तो वह अपना लाइसेंस खो देगी, इसलिए वह तेजी से गाड़ी चलाती है और ट्रेन से टकराने से पहले ट्रेन की पटरियों के पार भागने में सफल हो जाती है जिससे वह पुलिस से बच जाती है। मैडी पर्सी को भगाने की एक और कोशिश से में उसे वापस अपने स्थान पर ले जाती है। वह उसके लिए एक सेक्सी नृत्य करने की कोशिश करती है और फिर उससे भी वैसा ही करने को कोशिश करती है जब तक कि वह उसकी पीठ पर एक दाने नहीं देख लेती जिसे वह चिंता का कारण मानती है। जब मैडी अपने इतिहास के बारे में खुलकर बात करना शुरू करती है तो मैडी उसकी पीठ पर लोशन लगाती है जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि उसके सहपाठियों ने उसके माता पिता के शयन कक्ष में सोने के लिए उसका मजाक उड़ाया था और अफवाहें फैलाई थी कि वह उसके साथ यौन संबंध बना रहा था। यही कारण है कि वह ऐसा नहीं
कर मुझे बाहर जाना पसंद है। मैडी ने पर्सी को एक शर्मनाक स्मृति के बारे में बताया। डॉग खान नाम का एक पूर्व सहपाठी मैडी के घर आता है क्योंकि वह अब एक रिटायर्ड रियल्टर है और उसके घर को पूरी कीमत पर बेचना चाहता है। मैडी ने उसे दूर कर दिया क्योंकि वह अभी भी घर बचाने की योजना बना रही है। पर्सी ने मैडी से वास्तविक डेट के लिए उसके साथ दिन बिताने के लिए कहा, जिससे वह सहमत हो गई। वे एक आर्केड में जाते हैं और बाहर निकलने से पहले पुरस्कार जीतते हैं क्योंकि मैडी दूसरे बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रहा था। वे प्रकाश स्तंभ के पास जाते हैं जहाँ पर्सी मैडी से उससे चूमने के लिए कहती है और वह उसे चूमने देती है। हालांकि वह उसके साथ थोड़ा अजीब है। वह उससे इस बारे में बात करती है कि कैसे उसने मॉन्टॉक को कभी नहीं छोड़ा और अपनी माँ के साथ उसी घर में रही क्योंकि उसके पिता ने कुछ पैसों के साथ उसने यह घर दिया ताकि वे उसे और नए परिवार को परेशान न करें। फिर वे पर्सी की पूर्व नानी जोड़ी नामक एक वयस्क व्यक्ति से मिलने जाते हैं। उसे संदेह है कि मैडी के साथ कुछ गड़बड़ है। हालांकि वह जवाब देती है कि एक किशोर लड़के के लिए एक पुरुष नानी को होने के कारण वह खौफनाक है। बाद में मैडी और पर्सी एक छोटे से प्रॉम डेट के रूप में एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए क्योंकि वे दोनों अपने प्रॉम में नहीं गए थे। जब उसने बताया कि वह पियानो बजा सकता है तो वह उसे पियानो बजाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसलिए वह ऊपर जाता है और पूरे रेस्टोरेंट को सुनने के लिए मैनीटर गाना बजाता है, जिससे उसे उत्साह मिलता है और तालियां मिलती हैं। मैडी भी उतना ही प्रभावित है। पर्सी के स्कूल की एक लड़की नताली फिर उसकी प्रशंसा करने के लिए उसके पास जाती है और वह कहती है कि वह भी शरद ऋतु में प्रिंसटन जा रही है। नताली पर्सी को प्रिंसटन जाने वाले अन्य छात्रों के लिए एक पार्टी में आमंत्रित करती है। हालांकि मैडी उसे इस डर से जाने से रोकता है क्योंकि कोशिश करती है कि वह नताली या किसी अन्य लड़की के साथ सोएगा। मैडी की आपत्तियों के बावजूद पर्सी का कहना है कि वह जाना चाहता है। दोनों पार्टी में लिमो लेते हैं और मैडी पर्सी की तलाश में जाती है। उसे धूर्त किशोरों के बीच चलना पड़ता है जो सोचते हैं कि वह वहां रहने के लिए बूढ़ी है। मैडी अंततः पर्सी को नेटली के साथ बिस्तर पर पाती है, लेकिन वह बीमार है क्योंकि वह शराब पी रहा है और उसने इबुप्रोफेन ले लिया है। वह उसे उल्टी करने के लिए जाती है जब तक कि पार्टी करने वाले बच्चे के माता पिता मैडी को यह बताने के लिए नहीं आते कि उसे जाना है। पर्सी उसका बचाव करने की कोशिश करता है और गलती से मैडी के गले पर मुक्का मार देता है। उनके जाने के बाद पर्सी कहता है कि वह लिमो में मैंडी के साथ यौन संबंध बनाने के लिए तैयार है, लेकिन जब वह उसे बताता है कि वह उससे प्यार करता है तो उसे यह एहसास होता है कि वह बहुत नशे में है और ऐसा करने से इनकार कर देता है। लेयर्ड और एलिसन ने देखा कि पर्सी अधिक उत्साहित और बहुमुखी है लगता है, जिसका श्रेय वह अपनी नई प्रेमिका को देता है। हालांकि पर्सी ने उसे बताया कि वह अब प्रिंसटन नहीं जा रहा है क्योंकि वह मैडी के करीब रहना चाहता है। एलिसन ने मैडी को फोन किया जो नौकरी के बारे में दूसरे विचार। लेयर्ड उसे बताती है कि पर्सी के प्रिंसटन जाने से बचने के लिए वह रिश्ता जारी रख बिना भी कार ले सकती है। दुर्भाग्य से पर्सी अपने माता पिता की कार में है और स्पीकर को सक्रिय करके उसे चालू कर देता है ताकि वो उनके बीच की बातचीत सुन सके और मैडी को पर्सी के साथ सोए बिना कार चलाने की इच्छा का उल्लेख करते हुए सुन सके, जिससे उसका दिल टूट जाता है। इसके बाद पर्सी ने मैडी को उसके माता पिता से मिलने के लिए दोपहर के भोजन के लिए बुलाया। उनकी शराब पीना शुरू कर देता है और अपने सहकर्मी क्रिस्पिन के साथ बाहर जाकर व्यूक को उसके साथ खिलवाड़ करने के लिए जंगल में ले जाने से पहले निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार करना शुरू कर देता है। वे गैस पेडल में एक पत्थर फेंकते हैं और उसे एक पेड़ से टकरा देते हैं जो कार के ऊपर गिर जाता है। जब पर्सी घर लौटता है तो वह और मैडी यौन संबंध बनाने और इसे खत्म करने का फैसला करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह उसके अंदर पहुंच पाता वो उसकी जांघ पर शक कर देता है। वह कहता है कि वह सब कुछ जानता है और मैडी को अब और नहीं देखना चाहता। वो कहता है कि वह अपना शेष जीवन मॉन्टॉक में ही गुजारेगी। गैरी बाद में मैंडी को पीटा हुआ ब्यूक लाता है क्योंकि उसका नाम कागजात पर है। उसे अपनी खराब कार में अपने ओवर ड्यूटी जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जबकि पर्सी अपने कमरे में रहने और वीडियो गेम खेलने के लिए वापस चला जाता है। वह मैडी के किसी भी संदेश या कॉल का जवाब भी नहीं देगा। अंततः मैडी ने अपनी कार की मरम्मत कराने और अपना कार चुराने के लिए पर्याप्त धन जुटा लिया। वह जिम और सारा के साथ जश्न मनाती है, लेकिन वे उसे घोषणा करते हैं कि वे अपने बच्चे के खातिर फ्लोरिडा जा रहे हैं। मैडी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह बिल्कुल अकेली हो जाएगी। मैडी बाद में डॉन्क से संपर्क करती है और उसे अपना घर बेचने के प्रस्ताव पर लेने का फैसला करती है। वह इसे जिम और सारा को भेजती है ताकि वे वहां रह सकें और अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकें, और वह कैलिफोर्निया जाने की योजना बना रही है। मैडी को पता चलता है कि पर्सी प्रिंसटन मिक्सर पर है और वह उसे ढूंढने जाती है। वह भी उससे बात करने से इनकार करता है, जबकि वह खुद को समझाने की कोशिश करती है। वह उसकी कार की हुड पर चढ़ती है जैसे उसने उसके साथ किया था और वह उसे लटकाकर चला जाता है। अंत में वे एक समुद्री तट से होकर गाड़ी चलाते हैं जहाँ पर्सी के पानी में जाने से पहले मैडी को बारबेक्यू ग्रिल से आग लग जाती है। इससे पहले कि वे एक दूसरे के आंसू
आते हुए माफी मांगे। वह घबरा जाता है और मैडी की तलाश करता है। उनके बीच सलाह होने के बाद मैडी कहती है कि वह कैलिफोर्निया जा रही है और पर्सी उसके लिए खुश है। वो उससे यह भी कहता है कि इसके विपरीत होने के बावजूद यह अभी भी मायने रखता है कि उसने उसके साथ अपना कौमार्य खो दिया है। पर्सी ने अपना बैग पैक किया और प्रिस्टन जाने वाले दिन लेयर्ड और एलिसन के अलविदा। कैलिफोर्निया जाने से पहले मैडी उसे वहां से ले जाने के लिए आती है और उसे यह दिखाकर आश्चर्यचकित कर देती है।